जहां जम्मू एयरपोर्ट से सीधे मां वैष्णो देवी भवन हेलीकॉप्टर द्वारा जाने वाले श्रद्धालुओं के इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं। ये सेवा आज से शुरू होने जा रही है। फिलहाल ये सेवा श्राइन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण सेवा का लाभ लेने को लेकर श्राइन बोर्ड द्वारा 2 तरह के पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें एक पैकेज 35,000 रुपए प्रति यात्री होगा, जबकि दूसरा पैकेज 60,000 रुपए प्रति यात्री होगा। 60,000 वाले पैकेज में वैष्णो देवी यात्रा के दौरान सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो माता वैष्णो देवी के लिए आज से हेलीकॉप्टर की सेवा की शुरुआत हो रही है और 2 पैकेज इसके लिए तय किए गए हैं। जम्मू एयरपोर्ट से सीधे पंछी हेलीपैड तक ये सेवा शुरू की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जम्मू एयरपोर्ट से पंछी हेलीपैड तक का जो सफर है वो लगभग आधे घंटे का है और उसके बाद सीधे पंछी हेलीपैड से आप माता वैष्णो देवी के दर्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये उन श्रद्धालुओं के लिए है जो लगभग 12 किलोमीटर का जो पैदल ट्रैक है उस पर ट्रैकिंग नहीं कर सकते, पैदल नहीं चल सकते, लेकिन माता रानी के दर्शन, माता रानी का आशीर्वाद लेने के इच्छुक हैं। उनके लिए ये खास सुविधा शुरू की गई है। आज से इसका आगाज हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली हेलीकॉप्टर सेवा आज से शुरू हो रही है। करणदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। करणदीप, ये एक बड़ा मौका है जब आज से हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू होने जा रही है करणदीप, और यात्रियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। क्या पहली यात्रा जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर, क्या ये पहली सौटी है जो हो गई है, या फिर कितने बजे से ये होगी और दिन में कितनी हेलीकॉप्टर सेवाएं इस तरह से संचालित की जाएंगी, तमाम जानकारियां? बिल्कुल जस्मीन, इस समय हम जो है वो माता वैष्णो देवी जी के इस समय पंछी हेलीपैड के बिल्कुल समीप ही मौजूद है। मेरे पीछे जो है वो स्क्रीन पर जरूर दिख रहा होगा, ये पंछी हेलीपैड है। यहाँ पर जो है वो पूरे 11 बजे यहाँ पर जो है वो समय रखा गया है। पहला चॉपर हेलीकॉप्टर पहुंचने का, जम्मू से सीधी पहली फ्लाइट जो है वो यहीं पर लैंड करेगी और बिल्कुल कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है वो माता वैष्णो देवी जी का पवित्र दरबार है। त्रिकुटा पर्वतों के बीच माता वैष्णो देवी जी का वास जो है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को अपनी तरफ जरूर जो है वो आकर्षित करता है। जो श्रद्धालु देश नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है वो आने के यहाँ पर इच्छुक होते हैं। हालांकि कम समय में जो है वो ये यात्रा जो है वो करना जो है वो कहीं ना कहीं ये श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन के लिए फैसला लेना जो था वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी बन गया था, क्योंकि देश के साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे। हालांकि जम्मू से जो है वो फ्लाइट जो है वो पहली निकल चुकी है। श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन के कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग जो है वो यहाँ पर जो है वो इस फ्लाइट में आने वाले श्रद्धालुओं का कहीं ना कहीं स्वागत करेंगे। पहली फ्लाइट जो है वो यहाँ पर लैंड कर रही है। जम्मू से पंछी हेलीपैड के बीच की दूरी की अगर बात करें तो करीबन 20 से 25 मिनट का समय जो है वो चॉपर के थ्रू यहाँ पर लगेगा। और कहीं ना कहीं पहले श्रद्धालुओं को जम्मू एयरपोर्ट उतरना पड़ता था, उसके बाद टैक्सी करके कटरा धर्मनगरी पहुंचना पड़ता था, आदर्श नगर कटरा में, उसके बाद चढ़ाई चढ़ना पड़ती थी। ये कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के समय की कहीं ना कहीं कटौती जरूर हुई है उन श्रद्धालुओं के लिए जो श्रद्धालु कहीं ना कहीं फॉल करते हैं इस फ्लाइट को कहीं ना कहीं लेने में। कहीं ना कहीं 35,000 से लेकर के 60,000 के बीच का ये 2 पैकेज जो है वो इसमें रखे गए हैं। और इन पैकेज में कहीं ना कहीं माता वैष्णो देवी जी के पवित्र आरती भी जो है वो कहीं ना कहीं होगी और भवन से जो है वो भैरव घाटी तक की जो रोपवे सुविधा है वो भी इसमें शामिल है। रहने के साथ साथ जो है वापसी की भी जो है वो इसमें प्रावधान रखा गया है। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो है वो ऑनलाइन ही आपको फिल करना पड़ेगी। जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं तो माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो है वो ये इसे जो है वो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इसका फायदा जो है वो स्लॉट मिलने के बाद ही जो है वो उन श्रद्धालुओं को मिल सकता है। फिलहाल ये माता वैष्णो देवी जी के त्रिकुट पर्वतों में बना ये पंछी हेलीपैड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो श्री माता वैष्णो देवी जी के कर्मी हैं, श्राइन बोर्ड प्रशासन के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरा ट्रैक आपको त्रिकुटा पर्वतों में बना हुआ जरूर दिख रहा है। ये श्रद्धालु जो है आज भी अमूमन अभी भी श्रद्धालु जो है अधिकतम जो है वो पैदल ही जाना जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन जो समय की किल्लत के चलते यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं उनको जो फायदा मिल सकता है। फिलहाल सांझी शब्द से लेकर के सेरली हेलीपैड के बीच में सेवाएं जो है वो कटरा सेरली हेलीपैड से लेकर के। अच्छा करणदीप, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब हम कटरा से ऊपर जाते माता वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं तो हमें अपने RFIDs कलेक्ट करने होते हैं, जांच जो हमारे पहचान पत्र हैं वो जमा कर RFID मिलते हैं। तो जो हेलीकॉप्टर के जरिए माता के दर्शन करने पहुंचते हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया है, उन्हें किस तरह से गुजरना पड़ेगा जब RFID
RFID वगैरह उन्हें कलेक्ट करने होंगे तो? बिल्कुल, जैसे ये महत्वपूर्ण सवाल है उसका जवाब देता चलूं कि जितने भी यहाँ पर काउंटर्स बनाए गए हैं, खासतौर पर अगर बात करें चौपर यहाँ से आपको फ्लाइट मिलनी है, वहाँ पर RFID कार्ड के जो है वो काउंटर्स बनाए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं, वहीं से आपको अपना RFID कार्ड जो है वो कलेक्ट करना है। जितने भी श्रद्धालु, चाहे वो ट्रैक से गुजरे, चाहे वो चौपर से गुजरे, उनके सबके लिए जो है वो RFID कार्ड जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड जो है वो लेना अनिवार्य है। वही आपका पहचान पत्र होगा पूरे ट्रैक में, और कहीं ना कहीं आपकी जो GPRS जो होता है उसमें वो कहीं ना कहीं आपकी लोकेशन जो है वो ट्रेस करता रहता है। और इसकी अगर बात करें, ये जो जम्मू से अभी जो पंचकी हेलीपैड के बीच में जो सेवा शुरू हुई है, जम्मू में जो है वो ये काउंटर बनाया गया है माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से। आपको RFID कार्ड अपने वहीं से कलेक्ट करने हैं और उसके बाद जो है वो चौपर में बैठना है। सीधा पंचकी हेलीपैड के बाद जो है वो आपकी सुरक्षा जांच यहाँ पर की जाएगी, जो है वो फिक्सिंग की जाएगी। उसके बाद ही आपको जो है भवन के अंदर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपके पैकेज में शामिल सुविधाएं हैं वो सब जो है वो देने की प्राथमिकता श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन जो है वो